छत्तीसगढ़ बोर्ड में पूछे जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और है। वो प्रश्न है आवृत्त चक्र, या इसी को कहते हैं मासिक चक्र। अंग्रेजी में इसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। आवृत्त चक्र छत्तीसगढ़ बोर्ड में 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, और इस 3 नंबर के प्रश्न में आवृत्त चक्र में जो जो हार्मोन की क्रियाविधि होती है, ये सब बताना अत्यंत आवश्यक होता है। तो इस यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि आवृत्त चक्र क्या होता है। मादा प्राइमेट में जनन चक्र में प्रति माह होने वाले चक्र को आवृत्त चक्र कहते हैं। यह आवृत्त चक्र जो होता है वो 28 से 29 दिनों का चक्र होता है। यदि कहीं निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, यौन आरंभ होने के बाद यदि कहीं निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, तब आवृत्त चक्र बंद हो जाता है, और उसी से ही पता चलता है कि कोई भी स्त्री जो है वो गर्भ धारण कर चुकी है या वो प्रेग्नेंट है। प्रत्येक माह में 28 से 29वें दिन में रक्त योनि द्वार से रक्त का स्राव होता है, जो मासिक चक्र या आवृत्त चक्र कहलाता है। अब देखिए कि ये आवृत्त चक्र की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर चार्ट के हिसाब से, लेकिन मैं चार्ट के साथ साथ आपको अलग से भी समझाते जाऊंगी। यहाँ पर एक बार ध्यान से देख लीजिए आप, थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको और बनाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए यहाँ से, तो ये फर्स्ट डे यहाँ पर लिख लेते हैं, 1 दिन हो गया, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, फिर 15, इसे मैंने ऐसा बना दिया यहाँ पर, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 और 19। तो पहले 1 से 5 दिन तक, 1 से 5 दिन तक रक्तस्राव होते रहता है और मासिक चक्र चलते रहता है। इस 1 से 5 दिन कौन कौन से हार्मोन इसके लिए जवाबदार होते हैं, ये आप देखिए। तो इसके लिए 1 से 5 दिन तक कौन कौन से हार्मोन इसके लिए जवाबदार हैं, यहाँ पर देखिए कि सबसे पहला हार्मोन जो इसके लिए जवाबदार होता है वो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, जो निकलता है अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि से। तो अग्र पिट्यूटरी से निकलने वाला जो हार्मोन है वो 1 से 5 दिन तक ये कम रहता है, लेकिन जैसे ही 14वें दिन आता है उस दिन ये जो है इसका स्तर ऊपर दिखता है। यहाँ पर देखिए ये 13वां दिन है, यहाँ पर मैं 14वें दिन को एक अलग से लाइन से अलग कर देती हूँ। ये देख लीजिए, आपको मैं ये अलग कर देती हूँ, ये रेड से दिख रहा है। अब देखिए ये इसका स्तर कम है, और जैसे ही 14वें दिन आएगा इसका स्तर बढ़ जाएगा, फिर इसका स्तर नीचे हो जाता है। दिख रहा है आपको, चित्र में भी दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए। फिर अब देखिए दूसरा हार्मोन, जो ये हार्मोन है ये है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये निकलता है अग्र पिट्यूटरी से। अब दूसरा हार्मोन देखिए, दूसरा हार्मोन ये देखिए यहाँ पर, ये दूसरा हार्मोन है, ये है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन धीरे धीरे बढ़ते जाता है, और 14वें दिन ये बहुत ज्यादा रहता है, फिर ये धीरे से ये नीचे हो जाता है। देखिए इसका मतलब क्या है, मैं आपको बता देती हूँ इसका मतलब क्या है। ये देखिए इस तरह इधर आके ना, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से 3 दिन तक जिस समय रक्तस्राव हो रहा है उस समय FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी कम मात्रा में रहता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, ये LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी निकलता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, और ये हार्मोन भी कम रहता है। लेकिन 14वें दिन इसका स्तर जो है वो काफी ऊपर होता है। 13 से लेकर के लगभग 15 दिन तक 14वें दिन सबसे हाई रहता है, उसके बाद धीरे धीरे ये फिर से कम हो जाता है। उसी बीच FSH जो होता है इसका भी स्तर बढ़ा रहता है, और ये भी धीरे धीरे कम हो जाता है।
जब ये हार्मोन का स्तर चलता है उस समय अंडाशय में क्या प्रक्रियाएं होती हैं ये देखना है हमको। तो अंडाशय में क्या प्रक्रियाएं होती हैं? अंडाशय में जब मासिक चक्र चल रहा है तो फॉलिकल छोटे छोटे रहते हैं, एकदम फॉलिकल छोटे हैं। इस तरह से देखते जाइए आप, ये फॉलिकल छोटे हैं, ये फॉलिकल हैं, फिर धीरे धीरे करके फॉलिकल साइज को आकार में बढ़ते चले गए। और जैसे ही लगभग 14वें दिन आता है, ये यहाँ पर बड़ा ग्रेफियन फॉलिकल दिख रहा है और इस ग्रेफियन फॉलिकल से अंडाणु बाहर निकल जाता है। और अंडाणु के बाहर निकलने के बाद यहाँ पर इस तरह से एक संरचना बन जाती है। इस संरचना को हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। चूंकि ये पीले रंग का होता है इसलिए इसको मैं पीले रंग से बना देती हूँ। ये जो संरचना आपको दिख रही है ये है कार्पस ल्यूटियम। फिर धीरे धीरे करके कार्पस ल्यूटियम आकार में छोटे होते जाती है और ये छोटी हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 5 दिन तक जब रक्तस्राव चलता रहता है तो फॉलिकल बहुत छोटे रहते हैं और धीरे धीरे अंडाणु में फॉलिकल बड़े होते जाते हैं और बड़े होकर के ये ग्रेफियन फॉलिकल ये रहता है। इस ग्रेफियन फॉलिकल से अंडाणु निकलता है। ग्रेफियन फॉलिकल से अंडाणु के निकलने की प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहते हैं। तो ओव्यूलेशन के समय में एफएसएच और एलएच का कॉन्सेंट्रेशन सांद्रण काफी बढ़ा हुआ दिखता है। इसके बाद क्या होता है? अब अंडाशय में भी से भी कुछ हार्मोन निकलते हैं। एक हार्मोन है उसमें से एस्ट्रोजन और दूसरा हार्मोन जो है उसमें प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन इनकी क्या भूमिका है ये भी आप देख लीजिए। तो एस्ट्रोजन जो होता है, यहाँ पे मैं इसको दूसरे कलर से बना देती हूँ एस्ट्रोजन को। तो एस्ट्रोजन जो है ये भी 1 से 3 दिन तक धीरे 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 बढ़ते जाता है और बढ़ते बढ़ते 14वें दिन इसका भी स्तर काफी बढ़ा हुआ रहता है। फिर ये गिरता है, बाद में फिर ये बड़ा हो जाता है। लेकिन दूसरा जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को मैं पीले कलर से ही बना दूंगी। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एकदम धीरे 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 रहता है। 14वें दिन तक भी ये कुछ नहीं रहता लेकिन उसके बाद ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आखिरी में ये कम हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ओव्यूलेशन के लिए जवाबदार हार्मोन है एफएसएच, एलएच और एस्ट्रोजन। ये 3 हार्मोन है, एस्ट्रोजन, एफएसएच और एलएच। ये तीनों हार्मोन जवाबदार हैं ओव्यूलेशन के लिए, अंडाणु के ग्रेफियन फॉलिकल से बाहर निकलने के लिए। तो ये होता है 14वें दिन में। और 14वें दिन में जब ये ग्रेफियन फॉलिकल से अंडाणु बाहर निकल जाता है तो जो बचा हुआ ग्रेफियन फॉलिकल है उससे जो संरचना बनती है वो संरचना होती है, ये है कार्पस ल्यूटियम। और इस कार्पस ल्यूटियम से हार्मोन स्रावित होता है जिस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। इसीलिए 14वें दिन के बाद प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाता है और इस दौरान यदि कहीं निषेचन की प्रक्रिया हो गई तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा ही रहता है क्योंकि ये गर्भाशय में गर्भ धारण करने की क्षमता को बनाए रखने के लिए सहायक होता है। लेकिन यदि कहीं निषेचन की प्रक्रिया नहीं हुई तो ये कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस बन के छोटा हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन का स्राव कम हो जाता है और फिर से मेंस्ट्रुएशन साइकिल आरंभ हो जाती है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को नियमित करने वाले हार्मोन हैं वो 2 हार्मोन पिट्यूटरी से निकलते हैं, एफएसएच और एलएच, जो अग्र पिट्यूटरी से निकलते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये ओवरी से निकलता है, अंडाशय से निकलता है। और तीसरा जो है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो कि कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होता है। ओव्यूलेशन के लिए जवाबदार हैं एफएसएच, एलएच और एस्ट्रोजन, जबकि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी को बनाए रखने में सहायक होता है। छत्तीसगढ़ बोर्ड में ये प्रश्न 2020 में भी आया था और 2023 में भी आया था। ये 3 नंबर का प्रश्न था। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है इस वर्ष के लिए। इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए।